हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th इंग्लिश 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड परीक्षा 2024 देंगे, जो 2024 की परीक्षा देंगे उनके लिए मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाया हूँ, जो बोर्ड में लगातार बोर्ड में पूछी गई हैं सेंट्रल आइडिया। यदि आप ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 3 मार्क्स आते हैं, 3 मार्क्स, ये आपके पक्के हो जाएंगे। अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। इन्हीं 3 से लगातार बोर्ड में आ ही रहे हैं। इसके जो पीछे के चैप्टर उसमें से नहीं, बस शुरुआती 3 चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया है उन्हीं से बोर्ड में लगातार 20, 21, 22, 23 लगातार बोर्ड में आ ही रहे हैं। तो मैं वही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। आप अगर अच्छे से इन सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहले सेंट्रल आइडिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। आपको डस्ट ऑफ स्नो के बारे में सेंटर मतलब केंद्रीय भाव आपको लिखना है। इसकी जो पोम है, कविता जो है, जो डस्ट ऑफ स्नो, इसका जो केंद्रीय भाव है वो आपको लिखना है। तो आपको हम यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से, आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। तो आप ये 3 सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए क्या दिया, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसके बारे में आपको केंद्रीय भाव क्या लिखना, देखिए। इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो, जो यह कविता है, द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स अथवा एक्शंस विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेशन। दे कैन चेंज द मूड और क्या है, और लाइफ ऑफ ए पर्सन द वे ए क्रो shakes down dust of snow on the poet and poet impressions and gives him the idea to shake off his depressive thoughts। आगे आपका देखिए, become cheerful and do something useful। तो आपको इतना, बस कितनी लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7 लाइनें हैं। आप इन्हें अच्छे से वीडियो रोक कर लिख लीजिए अच्छे से, और इन्हें क्या करें, तैयार कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। तो आपके 3 नंबर पक्के। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो रोक कर, आप वीडियो को रोक कर ये पूरा नोट करके अच्छे से आप लिख लीजिए, या आपके पास लिखी है तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये पहले चैप्टर से दी है, ठीक, डस्ट ऑफ स्नो से। तो ये सेंट्रल आइडिया मैंने लिखी है, तो आप अच्छे से इनके लिख लीजिए वीडियो रोक कर। अगली देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है। राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइसी। इसके बारे में क्या, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फायर एंड आइसी। द पोइट इक्वेट्स फायर विद डिजायर एंड आइसी विद हर्टेड। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोविंग विद enormous speed। If we do not check them from growing, the world will perish. So we must determine desires and love our fellow beings। तो ये आपकी जो दूसरी वाली है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड में ना हमने देखा था तो 2022 कामा 2023 ये लगातार पूछी गई। ये भी 2022, 2023 ये जो है 22 लगातार बोर्ड में आ रही है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार बोर्ड में पूछी जा रही है। अगली देखते हैं, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम ए टाइगर इन द जू। जो चिता है कहाँ है, चिड़ियाघर में है। तो इसके बारे में आपको केंद्रीय भाव लिखना है इस कविता का। ये तीसरे चैप्टर से लगातार, तीनों चैप्टर से लगातार बोर्ड में बार बार पूछी जा रही हैं। मैंने अच्छा मुख्य केंद्रीय भाव, जो मुख्य है सेंट्रल, उसका हमने केंद्रीय भाव लिखा, अच्छा और कम शब्दों में हमने लिखा, ठीक। तो आप अच्छे से वीडियो रोक कर लिख लीजिए। देखिए इसका क्या है, द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूरियल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल सेल ऑफ द जू अवे फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट। दे फील एंग्री, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest। तो आपको जो चित्ता था टाइगर ना, वो क्या था, निर्दयी था, इसलिए उसको कहाँ बंद था, जू चिड़ियाघर में बंद था, और छोटे जानवरों को ज़्यादा परेशान करता था। तो इसके बारे में आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसे आप वीडियो रोक कर अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड 2022
और 2023, क्योंकि इसके पहले जो कोर्स था ना वो जो चैप्टर थे वो चेंज थे। तो 22-23 में लगातार बोर्ड में आ रही, यानी कि 24 में तो इंपॉर्टेंट ही आएगी ही तो आएगी। तो आपको 3 अगर तैयार कर लेते हो तो आपके जो 3 मार्क्स थे कहीं नहीं जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किस टॉपिक की वीडियो लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा।